लोग बाजार जा रहे हैं, कुछ लाना है आपके लिए? रुको जरा, हम भी चलते तुम्हारे साथ। नहीं अम्मा, आप नहीं जा सकती। काहे? काहे दीदी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? धूप बहुत ज्यादा होगी ना ये दोपहरिया में, बस इसीलिए कह रहे थे हम तो। हाँ अम्मा, एक दिन ना एक आंटी जी चक्कर खा के गिर पड़ी थी तेज धूप में। हाँ। उसकी उम्र हुई गई होगी, अभी तो हम अट्टे कट्टे हैं। शरत लगा लो ना तो इनके जैसे 4 मरगिल्लों का काम अकेले कर लेते हैं। हम चलते हैं तुम्हारे साथ। काहे तुम हमको साथ नहीं ले जाना चाहती हैं? कहीं तुम दोनों पार्लर तो नहीं जा रही हो? हैं? और वहीं जाती हो तुम हमसे नजरें बचा के? दीदी अगर पार्लर जा रही है तो जाने दीजिए ना, इनकी तो अभी उम्र है जाने की। हाँ। तुम दोनों अगर पार्लर जा रही हो ना तो जाओ, पर ज्यादा पैसे मत खर्च करना। काहे की सूरतिया सुधरने वाली नहीं है तुम दोनों की। हाँ, ऐसे ही रहोगी, समझे? जाओ। ओके अम्मा। थैंक यू अम्मा। ये दोनों तितलियां स्वाति तक पहुंचे, इससे पहले हमें इनको रोकना होगा। रिंकी दीदी, अरे तुम हिना, जल्दी चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। हाँ हम इंद्रेश भैया, कम कम। भाभी, अगर इंद्रेश जी ने हमको ऐसे देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करिए ना, आप पीछे वाले दरवाजे पर हमारा इंतजार कीजिए। इंद्रेश जी जैसे इधर उधर होंगे हम बैग लेकर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, और जल्दी आना, ठीक है? ठीक है, चलो 1 मिनट। ये लड्डू भी लेते जाइए, कहा है शुभ काम करने जा रहे हैं ना हम, अच्छा रहेगा, मुंह मीठा करना। हाँ, वैसे भी देसी घी के लड्डू ना हमको बहुत पसंद है। चलो जल्दी आना, ठीक? सारा ही ले जाओ ना। अच्छे से खाओ जमाल घोटे वाले लड्डू। कहाँ चली गई? इंद्रेश जी। स्वाति, अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो जल्दी। अरे आप भी धोखा खा गए ना, हम स्वाति नहीं है, बबली है, बबली। ऐसे लग रहे हैं ना एकदम स्वाति जैसे। वैसे स्वाति है कहाँ? तुमको क्या पता, तुमको तो लगा तुम ही स्वाति हो। तो सीता गीता खेल क्या खेल रही है? वो हम ना बहुत बोर हो रहे थे इंद्रेश जी, तो सोचा थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा हमारा। वैसे स्वाति निकल तो नहीं गई कहीं? क्या? कहाँ चली गई हो? फिर से अकेली चली गई कहीं? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, हमारा मतलब था गई कहाँ है स्वाति? अरे हम यहाँ हैं। तुम यहाँ बैठी खाम का हमारा बीपी बढ़ा दिया। तो हम क्या करते? अब धूप में पेड़ पहाड़ बन के खड़े रहते का? इंद्रेश जी, अब इंद्रेश तुम्हारी गलती है। हमारी क्या गलती? हमारा वक्त खराब किया और का। देवी जी क्षमा करें हमको, अभी चलें? ठीक है चलो। बबली, तुमने हमारे तरह कपड़े काहे पहने हैं? अब हम ना नया स्टाइल ट्राई कर रहे थे तुम्हारी तरह। हमें छोड़ो, तुम लोग निकलो, अब जाओ। ये दोनों तो चले गए, अब बारी है उन दोनों तितलियों को सबक सिखाने का। देवर जी चले तो गए होंगे ना, भाई स्वाति अभी तक नहीं आई। लवली भौजी, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? गड़बड़ का तो पता नहीं रिंकी दीदी, हमारे पेट में गुड़गुड़ जरूर हो रहा। ये लिए तुमको बोलते थोड़ा कम खाया करो। अब रुको थोड़ी देर, स्वाति को आने दो। अरे पर वो आएगी तो ना,
अरे वो जरूर आएगी, हमसे ज्यादा उतावली तो वो है जाने के लिए। आंटी जी क्या कर रही हैं आप दोनों? हम तो मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं। पर एक बात बताओ, तुम बबली हो ना? हाँ। तो तुम स्वाति जैसा क्यों बनी हुई हो? ओ हम ना एक नया स्टाइल ट्राई कर रहे थे। अच्छा लग रहा है ना बाल बाल हमारे। अच्छा छोड़िए, अब भगवान का काम कर रही है तो क्यों ना आप भगवान का नाम लेते लेते करिए। रुकिए, हम ना एक चौचक सा भजन लगाते हैं आप दोनों के लिए, फिर आराम से करिएगा काम। अब हुआ पार्ट 2 समाप्त। अब आएगा दुगना मजा। अच्छा स्वाति, एक बात बताओ, तुम्हारे पति दिखते कैसे? मतलब कुछ याद है तुमको? ये क्या कह रहे हो? वैसे तो खुद ही कहा था कि हमारे पति को जानते हो और आज पूछ रहे हो कि दिखते कैसे? नहीं, मतलब जानते हैं लेकिन कई दिन हो गए ना मिले हुए, इसलिए पूछ रहे थे। वैसे अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। तुम हमें बस संतोषी दीदी के आश्रम पहुंचा दो। ये क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, देखना पड़ेगा। अरे रिंकी दीदी, लग रहा है पीछे वाला दरवाजा जाम हो गया है। क्या बात कर रही अब सामने वाले जाना पड़ेगा। इसे भी हमारे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई है। हो? लवली भौजी, पेट में तो युद्ध हमारे भी छिड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, स्वाति को भी वहीं देख लेंगे। चलो जल्दी चलो चलो। रिंकी दीदी, दरवाजा तो बंद है लग रहा। अरे कौनो दरवाजा खोलो। बहुत भगाने का शौक है ना दोनों को। आज हम इनको भगाएंगे भी खड़े खड़े। बड़े लोगों की गाड़ियां ना ऐसी ही होती हैं, बीच रास्ते में ही रुक जाती है। अब हम कैसे पहुंचेंगे आश्रम? और आज शुक्रवार भी, हमारा व्रत भी है। तुम्हें पता है ना, हमें मंदिर भी जाना है। कैसे जाएंगे अब? अच्छा एक बात कहें? हाँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इका का मतलब हुआ? इका मतलब ये है कि
आपको जाना था मंदिर और मंदिर मिल गया यहाँ। जय संतोषी माँ। वैसे ये बात इंद्रेश ने सही कही, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दीदी आप यहाँ? दीदी आप कैसी हैं? हम ठीक हैं, पर तुम कैसी हो? आपसे मिलने के बाद बहुत खुश हो गए हम। नमस्ते दीदी। खुश रहो। हम लोग आपके पास ही आ रहे थे आश्रम। हाँ आ तो रहे थे, लेकिन देखिए रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई। तो क्या शिकायत कर रही? अरे हमने जानबूझ के खराब थोड़ी की है, गाड़ी है खराब हो गई, इसमें हमारी क्या गलती? हाँ तो रुक तो गई ना, देख के नहीं ला सकते थे का? अच्छा अच्छा बस करो दोनों लड़ना। दीदी हमें इनके साथ नहीं रहना हो, मतलब वो घर में हमारा मन नहीं लग रहा है, वहाँ नहीं रहना चाहते हम, और हमारे पति और परिवार भी नहीं मिल रहा है हमको। और तो और दीदी आपको पता है संतोषी दीदी भी पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ वो संतोषी जी कहाँ चली गई आपको कुछ पता है क्या? पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो। वो हमारे साथ है। यहाँ नहीं, हमारे मन में और हमेशा रहेंगी। मतलब छोटी बहन है ना, तो साथ ही रहेगी। वैसे उसका यहाँ का काम पूरा हो गया तो हमने उसे दूसरे काम के लिए भेज दिया। पर ऐसे अचानक कैसे चली गई वो? कई चीजें जिंदगी में अचानक ही हो जाती हैं। जो भी जिस मकसद के लिए बना होता है वो आता है और चला जाता है। कब हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे? मतलब अच्छी दोस्ती हो गई थी उनसे। सच कहें तो उसकी ऊर्जा आज भी तुम्हारे साथ है। अगर तुम उसे महसूस करोगे तो आज भी अपने पास ही पाओगे। देखो इस समय इतना ही कर सकते हैं कि तुम उसकी सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव करो। जब तुम उसे अनुभव करोगे तो वो तुम्हें अपने पास ही महसूस होगी। अरे इधर भी बंद उधर भी बंद। इनकी दीदी खुल नहीं रहा। अरे लगता है खुल रहा है। हट बोले हम जाएंगे। सुना खिड़की कौन खोला है? हम खोले हैं ना, तो हम जाएंगे। बाहर जाते हैं। अरे कुंडी किसने लगा दी बाहर? हम क्या करें? अरे भाऊजी वहीं जाके बस गई कहाँ? अरे किसी और का बाथरूम में नहीं यूज कर सकते तो कुंडी लगा दिया है। निकलो। अरे भाऊजी खोलो तो हो जाएगी। दीदी हमें अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। अब तुम अपनी संतोषी माँ के मंदिर में हो, उनसे क्या छुपा है? जो भी कहना है कहो। हमारा मतलब है इनके सामने नहीं। वो गाड़ी खराब है तो हमें मैकेनिक को ढूंढना होगा। हम जाते हैं। आओ। दीदी हमें हमारे पति का पता मिल गया है, वो मुंबई में है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या तुमने उस पते की जांच की या सीधा ही वो पता लेके चल दी? नहीं हमने जांच तो नहीं की,
उस कागज को देखो जिस पर पता लिखा है और पढ़ो ध्यान से। इस पर लिखा है वर्ली सी फेस, फ्लैट नंबर 3, निपुण बिल्डिंग, मुंबई 90095। अब अपने फोन में देखो, क्या ये पता सही है? दीदी, इसमें तो दिखा रहा है कि इस नाम का कोई पता ही नहीं है। कमाल के लोग हैं ये भी। यहाँ हम इतनी परेशानी में और ये हमारे साथ ये सब हरकतें कर रहे। स्वाति, दूसरों को दोष देने से अच्छा होगा कि खुद सही रास्ते पर चलें। पता है, जब हमारा मन भटका होता है तो हम किसी की भी दिखाई हुई राह पर चल देते हैं और किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे समय में अपने विवेक से काम लेना चाहिए, जिससे हमसे कोई गलती ना हो। स्वाति, इंद्रेश एक सुलझा हुआ इंसान है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, विश्वास रखो उस पर। और फिर स्वाति, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी संतोषी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हारे साथ गलत करेगा उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। भक्त के साथ है माँ हर बार खड़ी, तेरी ही कृपा से है ये सृष्टि बची। ये देखो स्वाति, क्या हाल किया है हमने इन दोनों तितलियों का। ये दोनों हवा हवाई हैं। ये आगे से ना इनकी बातों में मत आना तुम, ठीक है? अच्छे से करो। जो मन राखे शुद्ध भावना, तो पूर्ण करो कामना। देख लो, जो गलत करता है उसे सजा जरूर मिलती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्या तमाशा हो रहा है? अरे कल रात को जो बवाल हुआ था ना, उस स्वाति घर से निकल गई थी और सब इन दोनों का किया धरा है। इन दोनों ने हुको के पति से मिलने का लालच देकर मुंबई की तरफ भेज दिया था। बाबूजी, हमने ये सब अपनी फैमिली की भलाई के लिए किया है। अब ये लवली भौजी के कहने पे किया है। बिना मतलब बैल की तरह बुद्धि है, दौड़ाती रहती है उस पर। और कुंती देवी सुनो, ज्यादा दरोगा मत बनो, समझी? सब बंद करो नौटंकी, सब जाओ, सब काम करो अपना। बाबूजी, हमको लगा था कि एक बार सूरज भी पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, पर आपका फैसला टस से मस नहीं हो सकता। पर आप उस वादी बड़की बहू, एक तो ऊपर वाले ने तुमको दिमाग 2 ग्राम का दिया है और भी 2 कौड़ी का। ज्यादा मत दौड़ाओ, यहाँ कोई भी ऊंच नीच होगी उसको देखने के लिए हम आए। समझाओ। सिंहासन सिंह तो मतलब लुढ़कते हुए लोटे लग रहे हैं हमको। समझ नहीं आया वैसे हमें कि स्वाति का भागने वाला कार्यक्रम में नाटक लगा या फिर लवली रिंकी की उठक बैठक वाला कार्यक्रम। स्वाति, क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो, क्या हो? जी, हमें ये तो पता चल गया कि हम संतोषी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं और एक अच्छे इंसान भी। अच्छा, तो अब चाहे जो भी हो, बस तुम अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो और क्या हो। अगर सही राह पर चलोगी ना तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अच्छा चलो, अब वो काम करो जो तुम करने आई हो।
चलो पूजा करो। जी चलिए।